हार्ड वर्क अभी ये टर्म इतना यूज हो गया है, आप जब जाओ जहाँ जाओ, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में हार्ड वर्क, इंजीनियरिंग में सब जगह हार्ड वर्क, और लगता है कि हम हार्ड वर्क ही कर रहे हैं। लेकिन ये वर्ड बहुत अब्यूज हो गया है, मिसयूज हो गया है। एक्चुअली इसका मीनिंग बहुत अलग है। इसके आसपास कोट्स भी बन गए, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मैं जब हार्ड वर्क बोलता हूँ तो आपसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, बट अगर हार्ड वर्क जब मैं बोल रहा हूँ तो इट रियली मीन्स हार्ड वर्क। आपको पसीना बहाना पड़ेगा, आपको दिन रात बैठकर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज रियली नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आपको करना ही होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और यह मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। 5 lakh students appear for exam. Out of that, how many are selected for prelims? 10 to 15,000. After that, for mains, 3,000 people are selected. लेकिन इसके बावजूद भी ये हमारे एडवांटेज में काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो 5 लाख लोग हैं, इसमें से सीरियस कंपटीशन में आपको बता रहा हूँ सिर्फ 3,000 लोगों के बीच में होता है। बाकी सब लोग बस कुछ कुछ कर रहे हैं। अगर आप सीरियस हो जाओ तो आप वो 3,000 के क्लब में शामिल हो जाओगे, और 3,000 से 1,000 जाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस आपको हार्ड वर्क करना होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज स्मार्ट वर्क। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय स्मार्ट वर्क? सी, देयर आर मेनी पीपल जो हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है। एटलीस्ट ये 3,000 जो सीरियस कैंडिडेट्स है, ये लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्ट हो रहे हैं 1,000। करेक्ट? तो ऐसा क्या है कि ये 1,000 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं? सेकेंड इज स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। और डायरेक्शन आपको कहाँ से मिलेगा? डायरेक्शन आपको मिलेगा मेंटर्स से, आपको मिलेगा सिलेबस से, आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से, आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज से। तो सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपको रास्ता मिलेगा, आपको प्रोग्रेस दिखाई देगा, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपको लगेगा कि डेफिनेटली हाँ, मैं तो ये क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे, आज उठाओगे, जो बिगनर्स है, आपको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत टफ है। 1 महीना बाद आप हिस्ट्री पढ़ो और हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर उठा लो, आप बोलोगे अगर आपने सही डायरेक्शन में हार्डवर्क किया है, ये क्वेश्चन तो मैं लिख सकता हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कितना वर्ड्स लिखना होता है? 150 वर्ड्स, 15 मार्क्स के लिए 250 वर्ड्स। अगर आप कंसिस्टेंटली 1 साल के लिए पढ़ रहे हो, इतना तो आप लिख ही सकते हो। और अगर आप रेलेवेंट कंटेंट लिख रहे हो तो क्यों मार्क्स नहीं देगा आपको? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्मार्ट वर्क, सही डायरेक्शन में स्मार्ट वर्क। थर्ड इज कंसिस्टेंसी। व्हेन आई टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी, आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो लोग स्टार्ट करते हैं बहुत पैशनेटली, और 1 महीने बाद वो आपको कहीं मिलेंगे घूमते फिरते हुए। लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि वो आग की तरह शुरू होता है, फायर होता है ना, उसकी तरह बुझ जाता है। हमको आग की तरह नहीं स्टार्ट करना है, हमको कैंडल की तरह स्लोली, बहुत ड्यूरेशन तक, 1 साल तक बर्न होना है, धीरे 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 धीरे। जो अकेले में काम होता है ना, जो संघर्ष होता है, वो काम आता है आपको, वो सामने आता है। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा बहुत टाइम है जब मैं अकेला स्पेंड किया है, जब मैं अकेले अपने टेबल पे बैठ के सिर्फ कंटिन्यूसली पढ़ता था। और बहुत कई बार तो मैं ऐसा हुआ है कि मुझे पता ही नहीं चला टाइम क्या हुआ है, कंटिन्यूसली चल रहा है। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइनली वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज पेशेंस। इस एग्जाम का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा है, 1 साल लग जाता है फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। तो इस लंबे ड्यूरेशन में नेचुरल है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कभी आपको बहुत स्ट्रेस फील होगा, कभी डिप्रेशन होगा। तो नेचुरल है कि आपको लगेगा कि अभी पढ़ाई नहीं करते, थोड़ा ब्रेक ले लेते। तो इसमें आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आपको लो फील करोगे, तब आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, कहीं पे टाइम स्पेंड करो, मूवी, फ्रेंड्स के साथ, या फिर कुछ भी जो भी आपको रिफ्रेश करेगा। ऐसे नहीं है कि क्योंकि हम रोबोट तो है नहीं, डेली हम 8-8 घंटे कंटिन्यूसली 6 महीने के लिए नहीं पढ़ सकते। वी आर ह्यूमंस, राइट? आपको लो फील होगा, ऐसे पीरियड में आप ब्रेक लो, आप मेंटर से बात करो, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखो, जो भी चीज़ आपको रिफ्रेश करती है वो चीज़ें करो। बट यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट ये चीज़ सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है। जितने एस्पिरेंट्स है, 3 लाख लोग हैं जो सीरियसली नहीं भी कर रहे, वो लोग को भी लो फील होता है, वो लोग को भी डिप्रेशन आता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, इट विल पास। और आप अपना पढ़ाई करते रहो।